को कहते हैं, हे विदुर जी, दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। पुरंजन सांसारिक भोगों विलासों में पड़ा हुआ था और किंतु अभिज्ञात के साथ बड़ी मित्रता थी। तो दोनों ही मित्र संसार में घूमने के लिए चले गए। घूमते घूमते दोनों घूमते घूमते एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया। उसमें से जो पुरंजन था, वो पुरंजन संसार में घूमते घूमते कभी किसी महल में, कभी किसी कोठी में, कभी किसी शहर में, कभी किसी नगर में, कभी किसी नगर में जाता रहा, किंतु कोई नगर पसंद नहीं आया, बदलता रहा। परिणाम जिसका ये हुआ, अंत में एक बड़ा सुंदर 9 दरवाजों का महल सामने पाया और 9 दरवाजों के महल में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश किया तो सामने क्या देखता है? एक बड़ी नवयौवना रूपवती सुंदरी, सामने एक कन्या खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाता है। बातें होती, देवी तुम कौन हो? कहते आप कौन है? कहते मेरा नाम पुरंजन है। कहता अच्छा आपका नाम पुरंजन है, तो फिर मैं जिस नगर में आपने प्रवेश किया, इस नगर की मैं मालकिन हूं, इसकी रानी हूं, इस पर राज करते हूं। आपका नाम क्या है? कहते मेरा नाम पुरंजनी है। यदि आपका नाम पुरंजन है तो फिर अब मेरा नाम पुरंजनी है। कहते राज करती, कहते ये मेरे जो 10 सेवादार देख रहे हो, यही मेरे सैनिक हैं, मेरी सेवा निरंतर करते हैं। वो सामने एक 5 फण वाला नाग जो सामने खड़ा है दरवाजे पर, वो मेरी सुरक्षा करता है। सज्जनों, बातचीत हुई पुरंजन की, पुरंजनी से जब बातचीत हुई और पूछा कि पुरंजनी ने कहा भैया आपका विवाह हो गया? कहते मेरा तो विवाह नहीं हुआ। कहते फिर विवाह मेरा भी नहीं हुआ, दोनों विवाह कर लेते हैं। दोनों ने विवाह कर लिया और उस नगरी में बड़ी गुजर बसर बढ़िया तरीके से रहने लगे, मौज मस्ती से। समय व्यतीत होता चला गया। दोनों में इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई, मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, अब पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी गाए तो पुरंजनी गाए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, और पुरंजन नमस्कार करे तो पुरंजनी नमस्कार करे। एक दूसरे के ऊपर पूर्ण आसक्त। परिणाम जिसका ये हुआ, सज्जनों, ऐसा करते करते 100 वर्ष व्यतीत हुए। 100 वर्ष। एक दफा उस नगर के अंदर कोई जरा नाम की स्त्री ने प्रवेश किया। जरा नाम की स्त्री ने प्रवेश किया और पुरंजन को के ऊपर दृष्टि पड़ गई। पुरंजन से निवेदन करने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। पुरंजन ने जवाब दे दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आपकी ना शकल ना सूरत ना कुछ लेना एक ना देना, मुझे आप पसंद ही नहीं, मना कर दिया। सज्जनों, जाकर के वो स्त्री अपने भाई चंडवेद से मिली और निवेदन किया कि भाई जहां भी जाती हूं कोई मेरे से विवाह करने के लायक नहीं, कोई मेरे से विवाह ही नहीं करता। इतनी उम्र व्यतीत हो गई है, वृद्धावस्था को आप पहुंची हो, किसी ने आज तक विवाह नहीं किया। कहती बहन बुरा मत मानना, आपकी शक्ल ही ऐसी है, नाम ही आपका जरा देवी है और ऊपर से शक्ल ऐसी, कौन विवाह करेगा आपसे? किंतु फिर भी मैं तेरा भाई हूं, इसलिए मैं तो एक काम कर सकता हूं, ये मेरे काले गोरों सैनिकों की बड़ी फौज है, इसको तेरे साथ भेज देता। इसका क्या करूंगी?
पुरंजन वो जरा देवी कहती है इसका क्या करूंगी, तो चंडवे कहता है इसका ऐसा करना, जिस वैसे तो तेरे से कोई विवाह करने वाला है नहीं, ऐसे ही मर जाएगी, पांव पीट पीट करके तेरे से नहीं कोई विवाह करेगा, किंतु हाँ जिसके साथ तू ये बतला देना कि मुझे इसके साथ विवाह करना है, बस फिर ये काले गोरे सैनिक आक्रमण कर देंगे, उसके ऊपर बांध लेंगे, जबरदस्ती विवाह कर लेना। विवाह होने से मतलब है, कहते ठीक है। अब उसने तो जरा ने तो वो देख ही रखा था, पुरंजन लेकर के काले गोरे सैनिकों की टुकड़ी को और धावा बोल दिया पुरंजन की नगरी के ऊपर, और पुरंजन को बांध लिया, घसीटते हुए ले गई किसी गुफा में, कैद खाने में डाल दिया, और वहां से धक्के से विवाह करने लगी। सज्जनों कारागार में डाले रखा, बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय। और इधर पुरंजनी, उधर से पुरंजनी परेशान है, उधर से पुरंजन तड़प रहा है अपनी पुरंजनी के बिना, उसके याद कर करके विलाप कर रहा है, रो रहा है। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, गंगा के पावन तट के ऊपर मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, परिणाम ये हुआ अपनी पत्नी पुरंजनी को याद करता करता उस पुरंजन का प्राणांत हो गया। अगला जन्म मिला स्त्री का, विदर्भ देश के राजा की कन्या बनने का सौभाग्य मिला, स्त्री बन गया, क्योंकि अंतमती सौगति, स्त्री का स्मरण करते करते प्राणांत हो गया। परिणाम इसका ये हुआ कि अगला जन्म स्त्री का मिला, और जब स्त्री का जन्म मिला तो फिर राजा की कन्या थी, किसी राजा के साथ विवाह हो गया। समय बड़ी गुजर बसर से व्यतीत हुआ। एक समय ऐसा आया जब वो राजा युद्ध में मारा गया, और उस समय सती प्रथा होती थी। वो पुरंजन जो कन्या बन गया था अगले जन्म में, वो अपने पति के साथ सती होने के लिए चिता पर चढ़ने लगी। जैसे ही चिता पर चढ़ने लगी, उधर से अभिज्ञात घूमते फिरते हुए आ गया। अभिज्ञात कौन था? पुरंजन का मित्र था। दो मित्र थे ना शुरू में, अभिज्ञात और पुरंजन। वो अभिज्ञात ढूंढता फिरता हुआ आ गया, पुरंजन कहीं गुम हो गया, पता नहीं कहां चला गया। ढूंढते हुए अकस्मात दैव योग से जब देखा कि वो तो चिता के ऊपर बैठा है, पहचान लिया। अभिज्ञात ने पहचान लिया, ये तो पुरंजन है। एकदम से दौड़ा, कहते भाई क्यों भाई? अरे पुरंजन, अरे यार किसके साथ सत्ता हो रहे हो तुम? कहते क्या बात करते हो, मुंह संभाल करके बात करो। यार कहने का क्या मतलब हुआ? मेरी किसी से कोई मित्र दोस्ती नहीं है, मैंने आज तक पर पुरुष को कभी मित्र नहीं बनाया, मैं तो इस राजा की पत्नी हूं। कहते अरे दिमाग सेट कर, इस राजा की पत्नी पुतनी नहीं है, याद कर हम दो मित्र थे, तू मुझसे बिछड़ गया था, संसार में घूमता हुआ फिरता गया, और आज जब तू मुझे मिल गया, मैं पहचान गया हूं। तेरा नाम पुरंजन है, पुरंजन, और मेरा नाम अभिज्ञात है। दिमाग पे जोर दिया तो समझ में आया। मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं कि हे विदुर जी, जब समझ में आ गया तो उस चिता को वहीं छोड़ करके अपने मित्र अभिज्ञात के साथ पुरंजन अपनी नगरी को चला गया, अपने लोग को चला गया। हे विदुर जी, क्या समझे इस कथा से? कहते गुरुदेव, कथा ही कथा सुनी, समझ तो कुछ भी नहीं आया कि कथा सुनाई क्या। कथा ही कथा सुनाई, नाम ही कथा था, समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो सुनो, ये जो पुरंजन है ये हमारी जीवात्मा है, इसका जो मित्र है अभिज्ञात, ये परमात्मा है। ये जीवात्मा अपने परमात्मा से बिछुड़ करके संसार की विभिन्न प्रकार की योनियों में प्रवेश करती है। जैसे पुरंजन विभिन्न प्रकार के नगरों में गया, कोई नगर भाया नहीं, ऐसे ही अनेकों योनियों में
गया, किंतु कोई योनि अच्छी नहीं लगी। बाद में एक 9 दरवाजे की नगरी मिली, ये काया नगरी। इस नगरी के अंदर 9 दरवाजे। ये नगर बड़ा भाया और उसके अंदर एक नव यौवना स्त्री मिली इस जीवात्मा को। वो नव यौवना स्त्री कौन? बुद्धि। इस काया नगरी के अंदर इस बुद्धि का चलावा चलता है, इस बुद्धि का राज चलता है इस काया नगरी में। जैसा ये बुद्धि कहती है वैसा ही ये शरीर करता है, वैसा ही बोलता है। ये खाए तो खाता है, गाए तो गाता है, पिए तो पीता है, रोए तो रोता है, हंसे तो हंसता है। ये पुरंजन वैसा ही करता है जैसा ये बुद्धि करती है। ये सत्य बात है सज्जनों। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा को दबा लेते हैं, उस पे हावी होकर के अपना निर्णय थोपती है, वो आत्मा की बात को नहीं मानती। फिर समझ में आ रहा है? विदुर जी कहते जी अब आ रहा है कुछ। फिर वो 10 जो उसकी रक्षक थे वो कौन? कहते वो 10 इंद्रियां हैं इस काया नगरी के, वो 10 संरक्षक हैं। और वो पंच फणिहर नाग कौन सा है? कहते 5 महाभूत, जिसको कहा है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 महाभूत ही शरीर की अपनी जोर अजमाई से रक्षा करते रहते हैं दरवाजे पर खड़े रहकर। फिर महाराज वो जरा देवी कौन आ गई जो पुरंजन को ले गई? कहते वो जरा होती है बुढ़ापा। जरा नाम है वृद्धावस्था का। जब ये जीव का वर्ण ये वृद्धावस्था कर लेती है इस शरीर का, तो फिर ये जीवात्मा तड़प उठती है। इतनी तड़प जाती है, इतनी तड़प जाती है कि इस शरीर को ही अंत में छोड़ देते हैं। जब जरा देवी आक्रमण कर देती है, कहते महाराज समझ गया, सब समझ में आ रहा है। फिर वो सैनिक कौन है? वो काले घोड़े। वो चंडवेग कौन है? कहते चंडवेग है काल। जब काल अपने काले घोड़े सैनिकों को भेजता है, मतलब गोरे मतलब दिन और काले मतलब रात। ये काले गोरे दिन रात ऐसे ही प्रतिदिन आते चले जाते हैं और अपने आगोश में लेकर के उसके ऊपर धावा बोल देते हैं। आयु बड़ी हो जाती है, बेबस हो जाता है। ऊपर से जरा देवी भी आक्रमण करती है, बुढ़ापा ला देती है, शरीर को निर्बल कर देती है। अंदर बैठा पुरंजन बेचैन हो जाता है, बंधनों में जकड़ा जाता है और तड़प तड़प के अपनी बुद्धि के विरह में प्राण छोड़ देता है। जिसका परिणाम ये होता है कि फिर वो किसी न किसी योनि में जन्म लेता है, और यदि उस अगली योनि में जन्म लेकर के फिर ऐसा ही पंगा पड़ जाए तो मामला गड़बड़ में हो जाए। अगर फिर ऐसा ही हो जाए तो मामला गड़बड़ में। इसलिए अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। फिर परमात्मा आते हैं किसी संत का रूप धारण करके, किसी महापुरुष की वाणी बन करके, जो इस जीव की अंतरात्मा को जगाती है, कहती है अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने के लिए आए हो। जब वो संत ऐसा बोध करा देते हैं तो अपने स्वरूप को पहचान करके फिर प्रभु भजन में जीव लग जाता है और भगवान का सायुज्य मिलता है, भगवान के वैकुंठ में पहुंच जाता है। इसलिए तो महापुरुषों ने हर प्राणी को